अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी का जोशो खरोश। शहर के मुख्तलिफ मकामात को सब्ज परचमों और बरखी खुमखुमों से सजाया गया। कल इतवार को हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस, सिक्योरिटी के वसी इंतजामात, ट्रैफिक डाइवर्जन्स, पुलिस कमिश्नर का उलमा व मुस्लिम अहम शख्सियात और पुलिस एहलकारों के साथ इजलास। एआईसीसी सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खरगे की हैदराबाद आमद। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कायदीन ने किया शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलने से कौमी पार्टी नहीं बन जाएगी। हैदराबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खरगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर की तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत में भारत ने तमाम शोबों में देखी गिरावट, बेरोजगारी और महंगाई में हुआ इजाफा। मुनुगुड़ा जिमनी इंतखाब में कोमट रेड्डी राजगोपाला रेड्डी बने बीजेपी के उम्मीदवार। बंडी संजय ने जीत का किया दावा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के कई मकामात को सब्ज़ परचमों और बरक़ी खुमखुमों से मुनव्वर किया गया है। हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जिनमें जलसे, इज्तिमात, खाना खिलाना, ब्लड डोनेशन कैंप्स और ज़रूरतमंदों को कपड़े या दीगर अतियात देना शामिल है। इसके अलावा तालीमी कैंप्स और बहुत सी दूसरी फलाही सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाती हैं, जिनका मकसद गरीबों की खिदमत करना और नौजवानों हमवतनों को पैगम्बर इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ करवाना और इन तालीमात के करीब लाना है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद घर की मसाजिद और मोहल्लों की गलियों व सड़कों को बरक़ी खुमखुमों और सब्ज़ परचमों से सजाया जाता है। दरअसल मुस्लिम दानिशवरान के एक ग्रुप ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में निकाले जाने वाले रैलियों और जुलूसों में मौसीक़ी या डीजे के इस्तेमाल से गुरेज करने आशिक़ाने रसूल से ख्वाहिश की है। उलमा व मुस्लिम दानिशवरान ने जुलूस में शिरकत करने वाले आशिक़ाने रसूल से कहा है कि वो अपना हर अमल ऐसा करें कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात के हकीकी एहतराम और अक़ीदत की अक्कासी करता हो। शहर हैदराबाद में कल जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकाले जाने वाले मरकज़ी मिलाद जुलूस के ज़िमन में सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पुरानी हवेली में वाक़ दफ्तर में शहर के अहम मुस्लिम उलमा व दानिशवरान और आला पुलिस एहलकारों के साथ कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक डाइवर्शंस के अलावा दीगर इंतजामात पर तबादला ख्याल करते हुए तमाम की राय ली गई। इस दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने यकीन दिलाया कि जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए सिटी पुलिस तमाम इंतजामात कर रही है। उन्होंने जुलूस के मुंतज़मीन, उलमा, मशाइखीन और शहरियान से ताउन की ख्वाहिश की है। उन्होंने उलमा और बुज़ुर्गों पर ज़ोर दिया कि वो नौजवानों को महफूज तरीक़े से जुलूस में शरीक होने और क़वायद की पाबंदी करने पर आमादा करने और उनसे अपील की कि वो तारीख़ी शहर की गंगा जमनी तहज़ीब को बरक़रार रखें। पुलिस कमिश्नर ने सख्त इंतबा देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के जज्बात को भड़काने या मजरू करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलाद का रैली अलग अलग लोग निकालते हैं, जैसे कादरी चमन से मुर्तज़ा पाशा साहब निकालते हैं और यहिया पाशा दरगाह से सईद कादरी साहब निकालते हैं, तालाब कट्टा से नईमतुल्लाह कादरी साहब, अली कादरी साहब, मूसा कादरी दरगाह से, मूसा कादरी खानका से निकलते हैं। सो ये सारे अलग अलग लोग निकालते रैली और सभी लोग तकरीबन 2 बजे के आसपास
मक्का मस्जिद पहुँचते, 2 बजे वहाँ पे कबूल सतारी साहब का दुआ होता है। उसके बाद वहाँ से लोग नया पुल सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशिफा होते हुए उल्टा चौरास्ता, उल्टा पे कुछ लोग रैली ख़त्म करते, कुछ लोग अपना जहाज़ स्टार्ट किया वहाँ से होते हैं। कुछ एक सुन्नी दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह हसन फारूकी साहब सुबह निकलते 7 बजे फजर के नमाज़ के बाद वो हज हाउस तक जाते हैं। उसका भी अरेंजमेंट्स किया गया। सर कितने लोगों को डिप्लॉय किया सर अभी तक? साउथ जोन पे तकरीबन 400 लोगों को डिप्लॉय किया साउथ जोन पे। वैसे ही मिलाद का रैली साउथ जोन से सीमित नहीं है, अलग अलग जगह हैं, उन लोग भी अपना अपना जोन का हिसाब से डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बाहर से भी फोर्स आया, लोकल फोर्स रैपिड एक्शन का 2 कंपनी भी उसमें लगाया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदारती उम्मीदवार कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस माह की 18 तारीख को होने वाले AICC के सदारती इंतखाबात में TPCC कायदीन से हिमायत हासिल करने के लिए यहां पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे हैदराबाद के मुतालिक तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। शब्बीर अली ने साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करने के लिए TRS के वर्किंग सदर व वजीर KTR को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि KTR को ऐसे लीडर के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है जो मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार आली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज तेलंगाना और हैदराबाद में आए और तेलंगाना प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स 238 डेलीगेट से उन्होंने मुलाकात की और वो अपनी उम्मीदवारी के बारे में मैं क्यों उम्मीदवार बना कि नेहरू गांधी फैमिली के सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जब कहा कि नहीं आप में से ही कोई लोग कॉन्टेस्ट करो, तो सारे युवा और बुज़ुर्ग कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे भी बात करे, तो फिर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा छोड़कर मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के लिए मैंने आपके सामने आया हूं। अब ये आज के बाद से मई का वर्ड नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलके चलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं, पीछे नहीं है, संघर्ष सब मिलकर करेंगे। और ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, वो दोनों मोदी जी और शाह साहब ने सारे व्यवस्थाओं को, चाहे वो ED हो, इनकम टैक्स हो या फिर CBC हो या फिर CBI हो, ये तमाम एजेंसियों के ज़रिए मुल्क की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब महाराष्ट्र में जीती हुई सरकार को गिराए, गोवा में लास्ट टाइम जीती हुई सरकार को गिराए, मणिपुर में जीती हुई सरकार को गिराए, इसी तरीके से बहुत सारे मध्य प्रदेश में जीती हुई सरकार को गिराए। आवाम का मैंडेट कांग्रेस के साथ है, लेकिन ये एजेंसियों के ज़रिए, पैसों के ज़रिए ख़रीद करके इस मुल्क की जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए हम सबको मिल के लड़ना है। मेरी उम्मीदवारी, मैं ये आपका घर का आदमी हूँ, मैं यहाँ का ही मैं ग्रेटर यानी हैदराबाद कर्नाटक का जब एक ही रियासत में पैदा हुआ, मैं यहीं पढ़ा, मैं तेलंगाना में, तो लिहाजा मेरा हक बनता है कि आपसे मैं वोट पूछूं और मुझे उम्मीद है कि सारे वोट मुझे गिरेंगे। ये अपील करने आए और हम लोगों ने भी तकरीर में यही कहा कि ये तो हमारे घर के, हमें गर्व है, फ़ख्र है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर पुराना हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और उर्दू और हिंदी में बने पुराने दौर में उर्दू ज़बान भी लिखना पढ़ना जानते भी हैं। ये भी हमारे लिए एडिशनल फ़ख्र है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हफ्ते को कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम तब्दील करने से यह कौमी पार्टी नहीं बन जाएगी। AICC के सदर के ओहदे के उम्मीदवार खड़गे ने हैदराबाद में मीडिया को बताया कि इससे कबल भी कई इलाकाई पार्टियों ने अपना नाम बदल कर कौमी पार्टी बनने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बता दें कि खड़गे पार्टी के सदारती इंतखाबात में सदर के ओहदे की तशहीर के लिए हैदराबाद पहुंचने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाबात का मजाक उड़ाने पर बीजेपी लीडरों पर भी
जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते उन्हें कांग्रेस पार्टी के इंतखाबात पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। सीनियर लीडर खरगे ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सदर के ओहदे के लिए कभी इंतखाब नहीं करवाया। उन्होंने पूछा कि क्या आडवाणी, गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और दीगर बीजेपी के सदर चुने गए थे। इसके अलावा खरगे ने अपने और शशि थरूर के दरमियान मुकाबले को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। अपना फॉर्म भर दिया हूं और अपील करने के लिए यहाँ आया हूं। इसका मकसद क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये तो आज की नहीं है, 138 इयर्स में सिर्फ 4 इलेक्शन हो गए। एक तो सुभाष चंद्र बोस का, एक तो अपना टंडन का, कृपलानी का, एक तो केसरी का, सीताराम केसरी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। अब 5वां चुनाव मैं लड़ रहा हूं सबके ओर से। तो मेरा भी मकसद यही है कि कांग्रेस के उसूलों को कांग्रेस पार्टी कैसी लागू करे, और जो हम उदयपुर सेमिनार में, चिंतन मंथन में जो डिक्लेरेशन किए हैं उसको मैं कैसा अनुष्ठान में लाऊं, इसके लिए चंद मेरे पास विषय है और वो डिक्लेरेशन को मैं पूरा जितना हो सकता है उतना मैं उसको लागू करने की कोशिश करूंगा। ये तो पहले प्राथमिकता मेरी होगी, और दूसरी सभी महत्वपूर्ण पदें जो खाली है या कुछ बदलना है वो निष्ठावान लोगों को करके जल्द से जल्द उसके ऊपर भी निर्णय होगा। अरे ये तो उन लोगों का कहना है जो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तुम्हारे इलेक्शन कैसे हुए? आडवाणी का इलेक्शन हुआ और गडकरी का इलेक्शन हुआ, यशवंत अपना सिंह डिफेंस मिनिस्टर का, राजनाथ सिंह का इलेक्शन हुआ, अब नड्डा का इलेक्शन हुआ और नड्डा का एक्सटेंशन भी किए, अमित शाह का इलेक्शन हुआ। अरे दूसरों को क्यों सिखाते हो भाई? तुम खुद फॉलो नहीं करते, तुम तो ऑटोक्रेट है, डेमोक्रेट भी नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं, सभी लोग जो हमको चाहते हैं वो आए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में भारत ने तमाम शोबों में गिरावट देखी है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह की टीम ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। वो हमसे बार बार पूछते थे कि हमने यानी कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। हमने डैम बनाए और आबपाशी के बड़े मंसूबे बनाए, हमने पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां बनाई और वो एक के बाद एक कंपनी को फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क में बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर अब तक की कम तरीन सतह 82 रुपये 32 पैसे पर आ गई है। मोदी के दौरे हुकूमत में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो कांग्रेस के दौर में 416 रुपये थी अब बढ़कर 1100 रुपये हो गई है। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दूध और यहां तक के पेंसिल और रबर जैसी अशिया पर भी जीएसटी लगाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ा दिया है। और आज 82.82 हो गए। जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, आवश्यक वस्तु, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, दूसरे चीज, वो अब इतने महंगे हो जाएंगे। अब तो जरूरी चीजें महंगे हो गए, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, आटा, जीएसटी तो सबके ऊपर लगा है। दूध, पेंसिल, बच्चों का रबर, स्कूल के बुक्स, नोटबुक्स, अरे ये सब करके देश को बर्बाद कर रहे हो। बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे
मोदी की फोटो लगती थी, औरतों को बताते थे एडवर्टाइजमेंट में, महिलाओं को मैं फ्री सिलेंडर दिया। पहले के सिलेंडर के दाम जो सामान्य लोगों के कितने थे? हमारे जमाने में 414 रुपए था, आज 1100 रुपए। और महिलाओं को जो फ्री दिया वो भी चले गया, उनको सामान्य तरीके से देना पड़ा। तो ये जो देश में ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। लड़ने के लिए मैं ठहरा हूं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि जिला यादाद्री भुवनगिरी के नोडुमलकापुर गांव में MSME ग्रीन इंडिया पार्क का दिसंबर में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। KTR ने आज अपने ट्विटर के जरिए बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करते हुए मुकामी बेरोजगार नौजवानों को तकनीकी तरबियत दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुकामी अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल पैदा करना ही TRS हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना बीजेपी ने हल्के असेंबली मुनुगुडु में ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को जाफरानी जमात ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने दावा किया कि मुनुगुडु में बीजेपी की जीत होगी। बताया जा रहा है कि राजगोपाल रेड्डी ने परसों अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के मौके पर रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण छक और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के अलावा दीगर के होने की उम्मीद है। वाज़ेह हो कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद ही मुनुगुडु में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को होगा और गिनती 6 नवंबर को होगी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కుటుంబం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి అవినీతి కుటుంబ అరాచకపాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఒక్కనైతున్నారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీని వ్యతిరేకిస్తున్నారని చెప్పి ఒక సంకేతం ఇవ్వడానికి ఈరోజు మునుగోడు శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మరి పోటీ చేయడం చాలా సంతోషం. తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల యొక్క నాయకుల యొక్క సమిష్టి కృషితోని మునుగోడు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మునుగోడులో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి రాజగోపాల్ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలవడం ఖాయమన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం. ఇంతకుముందే ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చిన, అందుకే అర్జెంటుగా విషయం తెలంగాణ సమాజానికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే పార్టీకే మిత్రులతోని మాట్లాడే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. रियासती वजीर व मुनुगुडु ज़िमनी इलेक्शन इंचार्ज जगदीश रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी की मफाद परस्ती की वजह से आज ज़िमनी इलेक्शन की नौबत आई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने अपने कारोबार को बचाने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। जगदीश रेड्डी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वज़ीर आला KCR को कौमी सियासत से दूर रखने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुनुगुडु में TRS की ही जीत होगी। తప్పకుండా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ అద్భుతంగా గెలుస్తుంది. ప్రజలు నిర్ణయించుకొని ఉన్నారు. ఇప్పటికే కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే మా బాధలు తీరినాయని, మా ఫ్లోరైడ్ సమస్యను తీర్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ అని, ఇవాళ మునుగోడులో కాస్త పచ్చదనం కనబడుతుంది అంటే అది కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న కార్యక్రమాలు, మిషన్ కాకతీయ, చెంగంల నిర్మాణం, 24 గంటల విద్యుత్తు ఇవాళ మమ్మల్ని నిలబెట్టింది. ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తే కేసీఆర్ వల్లనే అవుతుంది. ఆ 2 ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే మునుగోడు శాశ్వతమైన పచ్చదనంతో వెలువరిస్తుంది, మాకు శాశ్వతమైన పరిష్కారం దొరుకుతుంది అన్న భావనతో ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు.
తప్పకుండా మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అద్భుతమైన విజయం సాధించడం ఖాయం. ఇటువంటి దొంగలు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా, ఎన్ని మోసాలు చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా ఎక్కడో చోట బహిర్గతం అవుతూనే ఉంటాయి వీళ్ళ దొంగ వేషాలు. ప్రజలు దాన్ని పసిగడతారు. ప్రజలు హంసల్లాగా పాలను నీళ్లను వేయగలిగిన శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ప్రజలు. తప్పకుండా జరిగే ధర్మ యుద్ధంలో ధర్మాన్ని గెలిపిస్తారు. కేసీఆర్ వైపు నిలబడతారు. టీఆర్ఎస్ కు అద్భుతమైన విజయాన్ని అందిస్తారు. టీఆర్ఎస్ గెలిచి తీరుతారు. स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के 40 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़्क़िद करने का सिलसिला जारी है। वरंगल के ज़िक्रिया फंक्शन हॉल में SIO की जानिब से अजीम शान पैमाने पर सिटी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ देना है। इस कॉन्फ्रेंस में रुकन असम्बली N नरेंद्र, मारूफ समाजी कारकुन व तालिब इल्म वली रहमानी, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना हामिद मोहम्मद ख़ान और SIO नेशनल सेक्रेटरी फवाद शाहीन, मौलाना मेहदी हसन ख़ासमी, SIO के दीगर जिम्मेदारान के अलावा शहरियान वरंगल और ख़ासकर नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। గొప్పగా ఎదగాలి, గొప్పగా చదువుకోవాలి, సమాజానికి మంచి ఇవ్వాలి, మనం ఒక బెస్ట్ సిటిజన్గా మంచి పౌరులుగా భారతదేశంలో భారతీయ లక్ష్యమే అయితే మనందరం కూడా ఈరోజు సమావేశానికి వచ్చాం. పని మనం గౌరవిస్తున్నాం. సమాజంలో మన బాధ్యత కూడా ఉంది. మన బాధ్యత కూడా ఉంది. చాలా కూడా దీన్ని చర్చ పెట్టడం లేదు. మా కాలేజీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. करीमनगर मुस्तखर ज़िला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों क़ायदीन कारकुनान हैदराबाद के लिए रवाना हुए। करीमनगर मजलिस पार्टी सदर व तेलंगाना स्टेट हज कमेटी रुकन सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़ियादत में करीमनगर से मजलिस का काफ़िला आज दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक़्क़िद हो रहे जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत के लिए रवाना हुआ। इसी तरह रियासत के मुख्तलिफ अजला से भी मजलिस क़ायदीन कारकुनान ने हैदराबाद पहुँच कर मजलिस के जलसे में शिरकत की। जश्न ईद उल मिलादुल नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज सरकार का बहुत बड़ा दिन है। हम जगने की रात है आज। हम हमेशा की तरह हर साल की तरह दारुस्सलाम में जलसा होता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब सालों से चलते हुए रहा। हर साल की तरह मैं कम से कम 25 साल से यहाँ से दारुस्सलाम को जाता हूँ। ये इसी रैली के ज़रिए और दारुस्सलाम में जाके सब तमाम अजला के लोगों को, पूरे मंडल के लोगों को ले आता हूँ। हर साल लेके जाता हूँ, जलसे में शामिल करता हूँ सबके साथ। सबको लेके जाके मैं जलसे मिलादुल नबी जलसे में मैं दारुस्सलाम में शामिल होता हूँ। इसके अलावा हम हर साल की तरह सब मिलके सबको लेके जाता हूँ। मजलिस पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे हम तमाम लोग जमा होके एक रैली की शक्ल में, एक गाड़ियों में, यहाँ रैली की शक्ल में जामा मस्जिद से आके तमाम लोगों के साथ आके यहाँ से फिर हैदराबाद हम रवाना होते हैं। इसके अलावा सबका, पुलिस वालों का, मीडिया का, प्रेस वालों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर हूँ। धारुल मंडल का डिस्ट्रिक्ट कोऑप्शन मेंबर है अजीम कुरैशी।
आरमूर पिरकिट में रियासती हुकूमत की जानिब से आसरा स्कीम के तहत नए मंजूर शुदा वजीफ़े इस्तिफादा कुनिंदगान में आरमूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नू के हाथों तकसीम किए गए। कई दिनों से लोग नए पेंशन की मंजूरी के इंतजार में थे। गुज़िश्ता महीने नए आसरा स्कीम के तहत पेंशन कार्ड्स दिए गए थे। आज इन इस्तिफादा कुनिंदगान में 2016 रुपये बतौर पेंशन नकद रकम दी गई। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने आरमूर MLA जीवन रेड्डी, TRS हल्के असेंबली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी के अलावा पार्टी कायदीन और दीगर का शुक्रिया अदा किया। आज जो हमारे केशर साहब जो पेंशन और बीडी पेंशन और सबको माइनॉरिटी होंगे सबको आज हमारे केशर साहब जो पेंशन दे रहे 2016 रुपये, उसी हुकूमत आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिए, स्टेट में जो हमारे केशर साहब दे रहे। इसके बाद भी हमारे केसर साहब स्टेट तक जाने वाले हैं, वहाँ भी अपन वही पेंशन का इरादा करेंगे बोल के हमारे केसर साहब वहाँ भी देंगे। यहाँ जैसा गरीब को दिला रहे वहाँ भी वैसा गरीबों को दिलेंगे बोल के हमारे केसर साहब आज सेंटर में जा रहे। आज हमारे केसर साहब जो भी है गरीबों को हो दो, धरने को हो दो, जो भी है जिसको पेंशन आने का उनको बराबर पेंशन दिला रहे हमारे केसर साहब को जीवनाना दिला रहे। मनरेगा के काम की उजरत मांगने वाले माजूर शख्स के सीने पर लात मारने वाले सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के महबूब नगर के पोलुपनी पल्ली ग्राम पंचायत के हुदूद में पेश आया। ज़िला कलेक्टर S वेंकट राव ने सरपंच के श्रीनिवासुलू को मुअत्तल करते हुए RDO अनिल कुमार को इस मामले की जांच की हिदायत दी है। बता दें कि सरपंच श्रीनिवासुलू का मनरेगा वर्कर कृष्णा को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस बात का इल्म होने पर जिला कलेक्टर ने फौरी सरपंच को मजीद इंक्वायरी तक मुअत्तल कर दिया। वहीं जिला पुलिस ने सरपंच के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी का जोशो खरोश। शहर के मुख्तलिफ मकामात को सब्ज परचमों और बरखी खुमखुमों से सजाया गया। कल इतवार को हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस, सिक्योरिटी के वसी इंतजामात, ट्रैफिक डाइवर्जन्स, पुलिस कमिश्नर का उलमा व मुस्लिम अहम शख्सियात और पुलिस एहलकारों के साथ इजलास। AICC सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबाद आमद। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कायदीन ने किया शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलने से कौमी पार्टी नहीं बन जाएगी। हैदराबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर की तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत में भारत ने तमाम शोबों में देखी गिरावट, बेरोजगारी और महंगाई में हुआ इजाफा। मुनुगुड़ा जिमनी इंतखाब में कोमट रेड्डी राजगोपाला रेड्डी बने बीजेपी के उम्मीदवार। बंडी संजय ने जीत का किया दावा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।